Assalamu alaikum, this is Zishan Pakistani and today we are going to talk about word were। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम वर्ड के बारे में देखेंगे। ये हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में क्या रोल प्ले करता है और हमारी रूटीन लाइफ में इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यूज़ ऑफ वर्ड। वर्ड बेसिकली ये हमारा पास्ट है, यानी जब भी किसी गुजरे ज़माने की या गुजरे हुए दिनों की बात करनी हो या कोई भी ऐसा वाक़या बयान करना हो, किसी के बारे में कुछ बताना हो, तो अगर तो वो सेंटेंस हमारा गुजरे हुए ज़माने में है तो फिर हम उसको वर के साथ बयान करेंगे। और वो किस किस्म के सेंटेंसेस होते हैं वो आगे हम देखते हैं जी। नंबर 1 ये देखें, ये गुजरे हुए ज़माने में किसी जमा इस्म की हालत, कैफियत या शख्सियत को ज़ाहिर करता है, इसीलिए वर थे के लिए इस्तेमाल होता है। यानी उर्दू में जो सेंटेंसेस ऐसे हों, यानी कि वो आदमी थे, वो लड़के थे, वो ख़वातीन थी या वो औरतें थीं, तो वो बर्ड यानी परिंदे थे, यानी इस किस्म के सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें वर को यूज़ किया जाता है। यानी ये जस्ट किसी की स्टेट को बयान करते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन की शख्सियत, पर्सनैलिटी को बयान करते हैं, उसकी हालत को बयान करते हैं, किसी एक्शन को नहीं। यानी किसी नाउन या प्रोनाउन के किसी काम को जाहिर नहीं करते, बल्कि उसकी कंडीशन को, उसकी सिचुएशन को, उसकी शख्सियत, पर्सनैलिटी को बयान करते हैं कि भाई वो आदमी थे, वो लड़के थे, वो दरख्त थे। यानी इंट्रोडक्शन है, ठीक है, किसी एक्शन के बारे में नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन देते हैं कि भाई वो लोग जो थे वो नौजवान थे, वो लड़के खूबसूरत थे, वो वर्कर अच्छे थे। यानी इस किस्म के सेंटेंसेस में इसको यूज़ किया जाता है वर को। पॉइंट नंबर 2, ये लफ्ज़ यानी वर दे, वी, यू या प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। अब देखें हम वर को किन वर्ड्स के साथ इस्तेमाल करेंगे, जो होंगे दे, वी, यू, और इनको हम सब्जेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। इन सब्जेक्ट्स के साथ वर का इस्तेमाल करेंगे जब हम किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देंगे या किसी की शख्सियत को बयान करेंगे। तो आई होप इट्स क्लियर। तो देखते हैं आगे एग्जाम्पल्स के ज़रिए कि क्या ये रोल प्ले करता है और कैसे हम इसको देखेंगे कि भाई ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस हैं या कोई एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे एक्शन नहीं, वैसे यहाँ पे जस्ट एक तारुफ है, यहाँ पे सिर्फ एक इंट्रो दिया जा रहा है या किसी की हालत, कंडीशन, स्टेट के बारे में बताया जा रहा है। तो चलें देखते हैं एग्जाम्पल्स के ज़रिए जी। तो स्टूडेंट्स या देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, वो गरीब आदमी थे। अब यहाँ पे देखो, वो गरीब आदमी थे, ये सेंटेंस, ये जुमला हमें ये बता रहा है कि भाई ये किसी एक बंदे की बात नहीं, ये ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे दे वर। ये देखें, यहाँ पे देखें, या तो दे सब्जेक्ट हो या वी हो या यू हो, फिर हम लगाएंगे, या प्लूरल नेम हो, फिर हम वर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखें दे है, तो दे के साथ डेफिनेटली वर आएगा। दे वर पुअर मैन, वो गरीब आदमी थे, दे वर पुअर मैन। दूसरा पॉइंट देखिए, रंग पक्के थे, यानी कि ऐसे कलर थे जो मिटने वाले नहीं थे। द कलर्स वर फास्ट, द कलर्स, इसको कलर्स वर फास्ट भी कह सकते हैं और द कलर्स वर फास्ट, दोनों तरह ही हम इनको, इस सेंटेंस को लिख सकते हैं। नंबर 3, लड़के बहरे थे, बॉयज़ वर डेफ। अब देखें एक लड़की की बात तो नहीं है, ज़्यादा लड़कों की बात है, तो मैंने बोला वर जो है वो प्लूरल नाउन के साथ आएगा। तो ये बॉयज़ प्लूरल नाउन है, तो लगेगा दे बॉयज़ वर डेफ। नंबर 4, वो बीमार थे, यानी ये कोई ज़्यादा किसी एक फैमिली की बात हो रही है या 3, 4, 5, 7 जो पर्सनस हैं उनके बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि दे वर इल, वो बीमार थे, देखो प्लूरल है। नंबर 5 पे देखें, वो वहाँ थे, सॉरी आप वहाँ थे। पॉइंट नंबर 5, आप वहाँ थे, यू वर देयर। तो यू जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखें, आप वहाँ थे, दे यू वर देयर। नंबर 6 पे देखिए, वो चालाक आदमी थे, दे वर क्लेवर मैन। अब यहाँ पे देखें, किसी एक सेंटेंस में भी किसी सिंगल पर्सन, किसी सिंगल चीज़, किसी सिंगल बंदे की या किसी और सिंगल ऐसी वैसी चीज़ का जिक्र नहीं हो रहा। हर सेंटेंस में
ज़्यादा लोगों की बात है, ज़्यादा चीज़ों की बात है, ठीक है। ये देखें वो चालाक आदमी थे, इसका मतलब ज़्यादा आदमी है, तो ज़्यादा लोगों की बात हो रही है जी। तो स्टूडेंट्स आई होप इट्स क्लियर। तो अब देखते हैं इनको नेगेटिव कैसे बनाते हैं जी। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, मनफी यानी नेगेटिव सेंटेंसेस, पहले पॉजिटिव हमने बनाए, अब हमने नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, हमने उन पॉजिटिव सेंटेंसेस में जस्ट नॉट का इस्तेमाल करना है वर्ब के फ़ौरन बाद। ओके, यहाँ पे देखें ये हमारे पॉजिटिव है, तो इनमें क्या करेंगे, जस्ट वर्ब के बाद नॉट को ऐड करेंगे तो हमारी टोटल सेंस पॉजिटिव से नेगेटिव में ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। जस्ट नॉट का यूज़ करना है यहाँ पे, ना कि किसी और चीज़ का जी। यहाँ पे देखें नेगेटिव सेंटेंसेस, वो घर पर नहीं थे, दे वर नॉट एट होम। यहाँ पे देखें जस्ट नॉट को ऐड किया है तो हमारा टोटल सेंटेंस हो गया कि वो घर पर नहीं थे। पहले था कि वो घर पर थे, तो अब जब हमने नॉट को लगा दिया तो ये बन गया दे वर नॉट एट होम, वो घर पर नहीं थे। पॉइंट नंबर 2, वो अंधे ना थे, यानी कि कोई लड़के या कोई आदमी है जिनके बारे में बोला जा रहा है कि वो अंधे ना थे, दे वर नॉट ब्लाइंड। नंबर 3 पे देखें, हम बुरे नहीं थे, वी वर नॉट बैड। जब मनफी बनाएंगे तो हमेशा वर्ब के बाद ही नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और जब नॉट लगेगा तो हमारा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव मनफी बन जाएगा। नंबर 4, लड़के शरारती ना थे, बॉयज़ वर नॉट नॉटी। 5, नंबर 5, रंग हल्के नहीं थे, कलर्स वर नॉट लाइट। नंबर 6 पे देखें, किताबें नई नहीं थी, द बुक्स वर नॉट न्यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए पहले सिंपल थे जिनमें सादा गुफ्तगू थी, लेकिन अब यहाँ पे ये मनफी है, नेगेटिव, यानी जिनमें इनकार पाया जाए। ये सेंटेंस बनते हैं सिर्फ वर्ब के बाद नॉट को ऐड किया है और कुछ भी नहीं, सेम वही चीज़ है जी। तो आई होप इट्स क्लियर। देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 3, यानी सिंपल नेगेटिव, एंड आगे देखते हैं वो कौन सा पॉइंट है, उसको देखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हमने नेगेटिव भी कर लिया, सादा भी किए, नेगेटिव भी किए, और नंबर 3 पे आया, थर्ड पॉइंट पे आया इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, सवालिया मनफी। यानी अब हम देखेंगे ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एक ही वक्त में क्वेश्चन भी हो और उनमें इनकार भी पाया जाए। तो यहाँ पे देखें, पहले हमने देखा कि सिर्फ सादा थे, वो घर पर, ये देखें वो घर पर नहीं थे। अब हमने क्या किया, क्या को ऐड किया यहाँ पे, तो इसको बना दिया क्वेश्चन भी और मनफी भी। ये देखें यहाँ पे, क्या वो घर पर ना थे, अब यहाँ पे पहला सेंटेंस तो वही है जो हमने मनफी डिस्कस किया, लेकिन क्या को सिर्फ ऐड किया, तो इसकी वजह से ये मनफी सवालिया और मनफी इकट्ठा क्वेश्चन बनता है इससे, और या इकट्ठे सेंटेंसेस बनते हैं। नंबर 1 पे देखिए, क्या वो घर पर ना थे, वर दे नॉट एट होम। अब देखें पहले तो था दे वर नॉट एट होम, लेकिन जब हमने क्वेश्चन किया सवालिया यानी क्या आ गया, तो उस वक्त हमने क्या किया, वर को उठाकर फिक्रे के शुरू में ले गए। जब सवालिया सेंटेंस बनाने हो तो क्या करते हैं, वर को उठाकर हम फिक्रे की स्टार्टिंग पे ले जाते हैं। तो ये सिंपल सिर्फ वर को उठाकर स्टार्टिंग पे लगाने से हमारे सेंटेंसेस बन जाते हैं इंटेरोगेटिव यानी सवालिया। नंबर 2, क्या वो अंधे नहीं थे, वर दे नॉट ब्लाइंड। आप खुद ही देखिए, आप इस पूरी वीडियो को, पूरे लेक्चर को देखिए, स्टडी कीजिए, इसका मुआयना कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि किन वर्ड्स को, सिर्फ एक एक वर्ड को आगे पीछे लगाने से हमारे टोटल सेंटेंस चेंज हो रहे हैं। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आएगी, ये आपको समझ में आएगी, लेकिन अगर आप इसको डीपली देखेंगे कि कौन से वर्ड कहाँ पे लगाए जा रहे हैं, तो सिर्फ ये देखें एक एक वर्ड को चेंज करने से पूरे के पूरे सेंटेंस चेंज हो रहे हैं। देखें, क्या हम बुरे नहीं थे, वर वी नॉट बैड। क्या लड़के शरारती ना थे, वर द बॉयज़ नॉट नॉटी। नंबर 5, क्या रंग हल्के नहीं थे, वर द कलर्स नॉट लाइट। नंबर 6, क्या किताबें नई नहीं थी, वर द बुक्स नॉट न्यू। तो आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपका पॉइंट क्लियर है
कैसे हम एक ही वक्त में सवालिया और मनफी सेंटेंसेस को बनाते हैं, ये देखें। ठीक है, पहले सिंपल थे, सिंपल में नॉट लगाया तो वो बन गया हमारा मनफी। यानी देखें, पहले ये थे सिंपल, सिंपल में हमने क्या किया, नॉट को लगाया तो ये बन गए हमारे मनफी। अब इसको मनफी में क्या किया हमने, व्हाट यानी क्या को ऐड किया तो ये बन गए हमारे सवालिया और मनफी। ये डबल बन गए हमारे सेंटेंसेस, यानी जिनमें क्वेश्चन भी है और इनकार भी है। जी अब देखते हैं हम सिर्फ जिनमें क्वेश्चन ही किया जाता है, जिनमें इनकार ना हो, हमने सिर्फ नॉट को ख़त्म किया है और ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव वाला सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखें पॉइंट नंबर 1, क्या वो घर पर थे। अब यहाँ पे देखें वर दे एट होम, तो पहले हमने जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डिस्कस किया था वो था वर दे नॉट एट होम। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, नॉट यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, सो यहाँ से नहीं को ख़त्म किया, यहाँ से नॉट को ख़त्म किया, तो ये हमारे बन गए जस्ट इंटेरोगेटिव सवालिया। स्टडी कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। नंबर 2, क्या वो अंधे थे, वर दे ब्लाइंड। नंबर 3, क्या हम बुरे थे, वर वी बैड। नंबर 4 पे देखिए, क्या लड़के शरारती थे, वर द बॉयज नॉटी। क्या रंग हल्के थे, वर द कलर्स लाइट। क्या किताबें नई थी, वर द बुक्स न्यू। यहाँ पे जस्ट डीपली देखिएगा कि सिर्फ हमने इन इंग्लिश के सेंटेंसेस में से नॉट को ख़त्म किया और उर्दू के सेंटेंसेस में से नहीं को ख़त्म किया, तो ये हमारे बन गए सिर्फ इंटेरोगेटिव जस्ट सवालिया। तो आई होप इट्स क्लियर। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में किसी किस्म का कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं रिलेटेड टू वीडियो। ठीक है, जिस वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम बने आप उसके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई होप दिस वीडियो लेक्चर आपको जो है वो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक बहुत ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।